हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो उस टाइम आप कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। हमने पढ़ा था दो तरीके के केसेस हो सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। कैश में जब आप शेयर्स इशू करते हैं यानी कंपनी कैश लेती है और शेयर्स इशू करती है, तो बेटा उस केस में क्या होता है, उस केस में दो पॉसिबिलिटीज है। या तो सारा का सारा पैसा कंपनी एक साथ ले लेगी जिसे हम लोग बोलते हैं इन लमसम, और एक होता है कंपनी सारा का सारा पैसा एक साथ ना लेकर के इंस्टॉलमेंट में ले, है ना। लमसम मतलब एक मुश्त पैसा और इंस्टॉलमेंट मतलब अलग अलग इंस्टॉलमेंट में पैसा। तो सबसे पहले अभी हम सीखेंगे शेयर्स को इशू करना एक साथ। इसमें भी दो कैटेगरीज होती है बेटा, दो तरीके से हम लोग इसमें शेयर्स इशू करना सीखेंगे। पार्ट ए इज अगर शेयर्स आपने पार पे इशू किए हैं, और केस टू है प्रीमियम पे इशू किए। ठीक है, तो बेटा आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन लमसम। ठीक है, अब लमसम में भी पार वाला केस हम लोग सीखेंगे आज। जब कभी कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है और शेयर होल्डर से उस शेयर का जो भी इशू प्राइस होता है वो एक ही बार में चार्ज कर लेती है, तो उसे हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश इन लमसम एट पार। एट पार, अब क्या वर्ड्स हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। जब कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर से सारा का सारा पैसा शेयर्स पे जो भी बनता है वो सारा एक साथ ले लेती है, तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश इन लमसम। समझ गए, यानी एक मुश्त कंपनी ने पैसा ले लिया। तो बेटा जब कभी कंपनी शेयर्स इशू करती है उसका एक आपको छोटा सा मैं प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी वो शेयर ऑफर करती है जनरल पब्लिक को। ऑफर करने का मतलब ये है कि वो कंपनी लोगों से एप्लीकेशन मंगवा रही है कि कौन कौन हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अब बेटा जो भी खरीदार होंगे वो क्या करेंगे, चेक के साथ और एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमें आपकी कंपनी के शेयर खरीदने हैं। वो कंपनी को पहले चेक देंगे और एप्लीकेशन देंगे, पहले पैसा बाद में कंपनी शेयर्स अलॉट करती है। तो बेटा सबसे पहला काम अपने को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, यानी कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा। तो सबसे पहली एंट्री में कौन सी चीज की एंट्री कर रहा हूं मैं, आज आपको पढ़ा रहा हूं इशू ऑफ शेयर्स इन कैश फॉर लमसम। ठीक है, इसमें सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर दिया है या प्रेफरेंस शेयर दिया है, ईएस और पीएस उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यानी कंपनी के पास एप्लीकेशन आई, शेयर्स खरीदने की एप्लीकेशन आई। जब कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बिकॉज सामने वाला बंदा चेक देगा, यानी जो कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं वो कंपनी को चेक देंगे। तो बेटा चेक कंपनी के पास आएगा तो असेट बढ़ेगी डेबिट, और क्योंकि कंपनी के पास एक लाइबिलिटी बढ़ी है जस्ट बिकॉज कंपनी ने भी वो शेयर्स इशू नहीं किए। यानी अगर आपको कोई पैसे दे दे कोई काम करने के लिए, पहले पैसा मिल जाए काम नहीं किया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना वो कि आप उस काम को करो। तो वैसे ही कंपनी के पास शेयर्स अलॉट करने के लिए लोगों ने पैसे दिए हैं, तो वो शेयर की एप्लीकेशन और शेयर का अलॉटमेंट कंपनी के लिए एक बार का लाइबिलिटी है, इसीलिए उसे क्रेडिट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूं ये क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव। नरेशन में एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब ये एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट कैसे करते हैं बच्चा, इसको समझना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैंक में लिखते हैं NOS, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अप्लाइड, यानी लोगों ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया, इनटू एप्लीकेशन मनी लिखते हैं वैसे तो, लेकिन अपन लमसम वाला केस पढ़ रहे हैं तो अपन लिखेंगे इशू प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, इशू प्राइस ऑफ शेयर। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में भी सेम अमाउंट। ठीक है,
अब इसके बाद एक और एंट्री होती है अब शेयर्स अलॉट करने की। जब कंपनी शेयर अलॉट करेगी तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब कभी कंपनी ने शेयर अलॉट कर दी, मैं आपको थोड़ा सा कहानी समझाऊं। जब शेयर होल्डर्स कंपनी के पास शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं ना बच्चा, तो उस टाइम पहले शेयर होल्डर पैसे देते हैं, बाद में कुछ टाइम के बाद 7-8-10 दिन के बाद कंपनी शेयर्स अलॉट करती है। ठीक है, एक टाइम गैप रहता है 7 से 8 दिन का, कि जब लोगों ने शेयर्स अप्लाई किया, एप्लीकेशन की विंडो जैसे ही बंद हुई ना, एक डेट दी थी कंपनी की, भाई आप 3-4 दिन 2 दिन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद अब कंपनी 6 या 7 दिन का टाइम लेती है, उसके बाद शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। ये डीमेट अकाउंट क्या होता है समझाएंगे। जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे डीमेट अकाउंट होता है। वहां पे शेयर्स आ जाते हैं आपके बैंक में से, रिफ्लेक्ट करेंगे आपके डीमेट अकाउंट में कि आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री करने का मतलब है जो कंपनी के पहले लाइबिलिटी बढ़ी थी ना, शेयर्स कंपनी ने इशू नहीं किए हैं, पैसे ले लिए, अब वो शेयर्स इशू कर रही है तो लाइबिलिटी डिक्रीज और कंपनी की कैपिटल इंक्रीज, क्योंकि वो पैसा जो लोगों ने कंपनी को दिया अब वो कंपनी की कैपिटल बन गई। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे। अच्छा, इसमें अमाउंट कैसे आएगा भाई, देखिएगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो भाई आएगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। और यहाँ पे कैसे आएगा, याद रखना कभी भी शेयर कैपिटल आए वहां अमाउंट कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर का फेस वैल्यू आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा इशू प्राइस और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। फिलहाल नोट्स बना रहे हैं, एक बार का हम सिर्फ देख रहे हैं कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं बच्चा। क्लियर, एक बार सिर्फ इतना इतना आप एसेस लीजिए आराम से। अच्छा, इसका नरेशन क्या होगा, अलॉटमेंट अलॉटमेंट मेड, यानी कंपनी ने शेयर्स को अलॉट कर दिया। ठीक है, तो बच्चा ये जो अभी मैंने आपको एंट्री पढ़ाई है ना, इशू ऑफ शेयर्स इन कैश फॉर लमसम, ये पार वाली एंट्रीज पढ़ाई मैंने, एट पार। ये क्या है, ए वाला केस कि हम जब पार पे शेयर इशू करें। अब ये पार का मतलब क्या होता है बच्चा, इसको समझना तरीके से। दो चीजें आएगी आपके पास, एक आएगा एफ पी मतलब फेस वैल्यू, एक आईपी मतलब इशू प्राइस। फेस वैल्यू का मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी का वो जो हिस्सा है शेयर, उसकी क्या फेस वैल्यू है, उसकी क्या वैल्यू है कंपनी के अकॉर्डिंग, वो जनरली 10 रुपए होती है। तो से सपोज ये 10 रुपए का कंपनी का फेस वैल्यू का एक शेयर है। ठीक है, अब कंपनी उसे कितने में इशू कर रही है, कंपनी के पास दो चॉइस है, या तो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू करे, कोई ज्यादा पैसा नहीं कोई कम पैसा नहीं, या दूसरा उसके पास कंपनी के पास ऑप्शन है 10 रुपए का शेयर 200 में 300 में 500 में इशू करे। डिपेंड करता है ये कि कंपनी, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया। अब मैंने कहा फेस वैल्यू का मतलब वो 10 रुपए, फेस वैल्यू का मतलब 10 रुपए। मैंने भी आपको एक एग्जांपल देकर के समझाया कि इसे आप फेस वैल्यू कहेंगे। फेस वैल्यू का मतलब 10 रुपए। अब बचा फेस वैल्यू जो है वो, वॉइस आ रही है ना बच्चा प्रॉपर्ली, हाँ अब आ रही है। देखिएगा फेस वैल्यू का मतलब 10 रुपए बचा, और ये 10 रुपए कंपनी ने डिसाइड किया है कि 10 रुपए हमारी फेस वैल्यू। अब हम इसे इशू कितने में करेंगे, अब इशू डिपेंड करता है कंपनी की गुडविल पे कि कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा है। अगर कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है तो ये 10 की चीज 200 में भी इशू होगी, 500 में भी इशू होगी, 1000 में भी होगी, 5000 में भी होगी। समझ गए, तो इशू प्राइस अगर फेस वैल्यू के बराबर है तो ये कहलाएगा इशू ऑफ शेयर्स एट पार, और अगर ये इससे ज्यादा है तो एट प्रीमियम। समझ गए,
यानी डिपेंड किस पे करता है, इशू प्राइस पे, कि ये फेस वैल्यू के बराबर है या इससे ज्यादा है। बच्चा कम नहीं हो सकती। कम क्यों नहीं हो सकती? ऐसा हमारा कंपनीज एक्ट मना करता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। क्लियर? तो पार पे अगर आपने शेयर इशू किया, 10 का शेयर 10 में इशू किया, तो ये 2 जर्नल एंट्री, ठीक है। और अगर प्रीमियम होता तो देखिए मैं बी कर रहा हूं, एट प्रीमियम। प्रीमियम, तो प्रीमियम के केस में क्या होता है बच्चा, फेस वैल्यू मान लो 10 रुपए का शेयर है और इशू प्राइस इसमें 12 रुपए बनेगी लगभग, ठीक है। तो जब ये होती है तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां पे इस प्रीमियम का अमाउंट आएगा, ठीक है। ये आपके लिए एक रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। जब रिजर्व्स बढ़ते हैं ना, तो रिजर्व इज जस्ट सिमिलर टू लाइबिलिटीज। तो रिजर्व बढ़ते हैं तो इन्हें भी क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। इसमें अमाउंट कैसे आएगा, जितने भी नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए हैं हमने, मल्टीप्लाई बाय रिजर्व का अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, एसपीआर बोलते हैं इसे शॉर्ट में, सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि 2 रुपए की, अपने इस केस में एसपीआर 2 रुपए है। दोनों का डिफरेंस, फेस वैल्यू और इशू प्राइस का डिफरेंस कहलाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये 2 जर्नल एंट्री क्लियर होती है बच्चा? चलिए जी, एक क्वेश्चन छोटा सा मैं करवाऊंगा आज की क्लास में, और उसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, खत्म करेंगे। क्वेश्चंस तो और भी रहेंगे, बट मैं आपको यही एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 5th क्वेश्चन है, मनी प्लस कंपनी इशू 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। 2,50,000 शेयर मनी प्लस कंपनी ने इशू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर। ऑल अमाउंट्स हैव बीन रिसीव इन लमसम, सारा का सारा पैसा लमसम मिल गया है। जर्नल एंट्री पास करो। बेटा इसमें तो प्रीमियम है ही नहीं, तो प्रीमियम वाली एंट्री हटा दो। अब आपको मैं अमाउंट फिल करना सिखाऊंगा, ठीक है। एंट्री है ये आपके पास, पार वाला केस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th, एक 5th करेंगे, एक और देखते हैं, प्रीमियम वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अमाउंट कैसे फिल करेंगे। 2,50,000 शेयर्स इशू किए, 10 रुपए का शेयर 10 में इशू है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 2,50,000 शेयर इनटू इशू प्राइस क्या है 10 रुपए। तो बेटा टोटल आएगा आपका 2,50,000 इंटू 10, 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए से आपकी फर्स्ट एंट्री, ठीक है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री जो होगी बच्चा, ये लायबिलिटी रिड्यूस, ये नहीं लिखना। अब नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड वही है आपके पास 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, अभी हमने 10 ही रखा है, तो 10 25 लाख रुपए, सेम यहाँ पे 25 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे जब अपन ने मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे इशू प्राइस लिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू, 5th क्वेश्चन है, फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस भी 10 रुपए। जब दोनों 10-10 है, यहाँ पे भी इशू प्राइस लिया, यहाँ पे भी इशू प्राइस लिया, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम 2,50,000 इंटू 10 मैंने फेस वैल्यू लिया है। ये फेस वैल्यू दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, मैं नीचे लिख देता हूँ। 2,50,000 तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10 रुपीज, ये फेस वैल्यू लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों इक्वल है। इसीलिए आपको लग रहा है कि 10 से ही तो मल्टीप्लाई किया सर, क्या फर्क पड़ता है? बेटा फर्क पड़ेगा, आगे जब क्वेश्चन करोगे वहां फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट होता है। एक बार अच्छे से एसएस ले लीजिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5th, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस आपको यही क्वेश्चन एक करना था आज, ठीक है। कल मिलेंगे हम लोग न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक वैसे तो यही रहने वाला है, प्रीमियम वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है।